श्रीमान अपने स्नेही मित्र एवं भाई श्रीमान राजकुमार वैदिक जी असिस्टेंट प्रोफेसर साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएँ। और श्रीमान दुष्यंत कुमार आचार्य जी से निवेदन कि वो प्रोफेसर साहब का स्वागत पट्टिका से सम्मान करें। यहाँ देखेंगे एक बार। वेट कर। ओके। और मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर साहब से कि अपना स्थान मंच पर ही ग्रहण करें। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, विशेषकर माताएं भी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। आप लोगों को नींद आ रही है? आपको पता है ये लोग खड़े हैं जो, ये कौन है? ये तोप वाले हैं, इनकी तोपें लगी हैं। बोलो भारत माता की। ऊपर हाथ करो ऐसे सब लोग, मुट्ठियां मानो मुट्ठी। ऊपर ही रखने, मैं नहीं कहूंगा नीचे। बोलो देश के अमर शहीदों की, भारत माता की। कमर सीधी करके और एकदम फिट बैठो, नीचे कर लो। जिस घर में एक दूजे, तालियों के साथ अब देख लेना तालियां कहाँ बजनी। ये भी परीक्षा हो रही है आपकी। कुछ तो बिना बात ही ताली शुरू कर देते हैं। देखिए, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। ऊपर ही रखने, मैं नहीं कहूंगा नीचे। बोलो देश के अमर शहीदों की, भारत माता की। कमर सीधी करके और एकदम फिट बैठो, नीचे कर लो हाथ। जिस घर में एक दूजे, तालियों के साथ अब देख लेना तालियां कहाँ बजनी। ये भी परीक्षा हो रही है आपकी। कुछ तो बिना बात ही ताली शुरू कर देते। अब ताल देखिए। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी।
सुनी जाती हो, जिस घर में सभी लोग आपस में बैठ करके चर्चाएं करते हो, एक दूसरे की गलतियों का सुधार करते हो और कराते हो, उन घरों में कैसे कोई परेशानी आ सकती है। झगड़े वहीं होते हैं जहाँ व्यक्ति गलतियां स्वीकार नहीं करते। झगड़े वहीं होते हैं जहाँ कोई अगर गलती कर रहा होता है तो उसको कोई टोकने वाला ना हो। फिर वो धीरे धीरे बुराई बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो जहाँ एक दूसरे की बात मानी जा रही है वहाँ कोई समस्या खड़ी कैसे हो सकती है। आगे कहा कवि ने, संतान पैदा करके आजाद जो छोड़ देते, माँ बाप ऐसे एक दिन सिर को पकड़ के रोते। संतान पैदा करके आजाद छोड़ देते, माँ बाप ऐसे एक दिन सिर को पकड़ के रोते। शुरू से जो रखते हैं निगहबानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। प्रिय श्रोताओ, यहाँ ये शिक्षा हमें, ये हमारे बाबूजी 50 रुपए की राशि यहाँ दे रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ईश्वर इनके जीवन में सेवा भाव बनाए रखे और इनकी आयु लंबी हो। जिस प्रकार से हमारे प्रोफेसर बंधु राजकुमार जी ने अपने पिताजी का आदर सम्मान और माताजी का यहाँ सत्कार किया, अरे यही तो सच्ची कावड़ है उस श्रवण कुमार वाली। इन दो बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा, इनका मान सम्मान, इनके चरणों में अपनी गर्दन को जो पुत्र या पुत्री झुकाता है, जो संतान अपने माँ बाप के चरणों में समर्पित रहती है, वो सच्चे मायने में श्रवण की भांति चारों धाम की यात्रा कर रही होती है। माँ बाप कभी ये नहीं चाहते कि हमारी संतान हमें तमाम खर्चे करके और सब तरफ घुमाए, वो तो केवल इतना चाहते हैं कि मेरे बहू और बेटे मेरे पास बैठ करके थोड़ा सा मुझसे सुख दुख की पूछ लें, इतना ही बहुत है। अगर सासू माँ से बहू रानी केवल प्रेम से इतना पूछ ले कि माताजी आज आप क्या खाएंगे, क्या बना के लाऊंगा आपको, तो हो उसके हृदय से पूछो कितनी भारी खुशी होगी उसे। ये हमारे देवेंद्र कुमार जी भाई साहब 50 रुपए यहाँ दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। तो वो बेचारी बुजुर्ग सास इतना ही पूछने पर पूरी बस्ती में 10 घरों में तो वो कह के आएगी, खाएगी तो बाद में करे मेरी बहू ने आज मेरे से इतनी अच्छी बात पूछी कि माताजी आप क्या खाएंगे, मैं क्या लाऊंगा कि बेटा तू कुछ मत होना, मेरा तो पेट भर गया, तूने पूछ तो लिया। सासू टूटी खाट में गंदे कपड़े और मलमूत्र खड़ी पड़ी त्याग रही है, लेकिन कोई घर की बहू उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। बहुत कम और बिरले घर ऐसे हैं जिन घरों में संस्कारवान बेटियां जाती हैं और जो अपनी सासू को और ससुर को पिता तुल्य प्रेम, पिता तुल्य मान और सम्मान दिया करती हैं। कहाँ है वो संस्कृति? बंधुओं, ये बुजुर्ग आपसे कुछ नहीं चाहते, ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारे पास बैठ करके केवल सुख दुख की थोड़ी देर बैठ के हमसे पूछ लो, इतने में ही हम खुश हैं। यही हमारी सेवा है, यही हमारे लिए मेवा है। फिर कवि कहता है कि बच्चों को जब संस्कार और शिक्षा देने का समय था तब नहीं दिया, और जब वो बड़े हो गए, जवान हो गए, बिगड़ गए और घड़े की भांति पक गए,
तब आप जाते हो कि गुरुजी हमारा तो बच्चा नहीं मान रहा, हमारा तो लड़का हमारा कहना ही नहीं मानता, या हमारी तो बेटी हमारा कहना ही नहीं मानती। अरे जब समय था वो तो हाथ से निकाल दिया आपने, उस समय तो वो संस्कार और शिक्षा नहीं दिए। हरगोविंद आर्य जी, अगर उस समय शिक्षा दी होती, माता शत्रु पिता वैरी ये न मालूम न पाठ। वह माता पिता शत्रु है संतानों के, जिन्होंने उन बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, अच्छे संस्कार नहीं दिए। कभी कहता है फिर जब शिक्षा और संस्कार देने का समय था तब तो चेते नहीं, और बाद में फिर सर पकड़ के रोते हैं। संतान जब बड़ी हो डंडों से ना मनाओ, गर्मी को छोड़ करके बस प्यार ही अपनाओ। ये हमारे बाबू धर्मपाल, कितना धांसू नाम है इनका। ये 50 रुपए के सहयोग यहाँ कर रहे हैं। मैं आपको ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। 50 रुपए हमारे पहले महाशय नथु सिंह जी देके गए हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं। याद रखना बंधुओं, क्या संतान जब बड़ी हो को छोड़ करके बस प्यार ही अपनाओ। जहाँ प्यार है वहीं पर, जहाँ प्यार है वहीं पर सुख चैन की निशानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। बंधुओं, मुझे एक बात याद आती है, ये गृहस्थ जो जीवन है, ये पति पत्नी का जो रिश्ता है, ये एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी फैक्ट्री है कि ये अच्छे से अच्छा सांचा, अच्छे से अच्छे सांचे में बच्चों को ढाल करके और एक अच्छा संस्कार दे करके, उसे संस्कार करके और इस राष्ट्र के लिए वह संतान देती है। ऐसी कंपनी, ऐसी फैक्ट्री ये माता पिता रूपी ईश्वर की व्यवस्था में संसार को चलाया करती है। लेकिन याद रहे कि उन्हें अपने अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं रहता, उन्हें आपसी झगड़ों से ही फुर्सत नहीं है। और बच्चे देखते हैं उनके ड्रामा, पड़ोसी पूछ रहे हैं कि बेटे आज कैसे बाहर घूम रहे हो बच्चों? अरे आज लड़ाई है गई है पापा मम्मी में। करिए फिर खाना पीना खाया नहीं? बोले आज कुछ बनाओ ही ना मम्मी ने, आज पापा ने बहुत मारी है मम्मी। इतने मम्मी ने वो पापन में लगी तक तो आज बात बहुत खराब है, कछु ना खाओ ताई तुम ही खवा दो। स्थितियां खराब है, घरों में छोटी छोटी बातों पर इतने झगड़े, और वो छोटे छोटे झगड़े एक दिन इतना विराट रूप धारण कर लेते हैं कि सैकड़ों घरों को बर्बाद होते आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा। ये कोई मजाक नहीं है, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और विचारणीय बात है। ये विषय बड़ा गंभीर है, बड़ा चिंतन और मंथन का है।